दोस्तों आदाब। वो एक ऐसा जर्नैल था जिसने तने तनहा बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के साथ 72 रोज तक जंग करके हमेशा के लिए अपना नाम तारीख में लिखवा लिया। सल्तनत उस्मानिया का ये बहादुर जर्नैल इतनी बहादुरी के साथ लड़ा कि खुद बरतानिया ने जंग के बाद उसे टाइगर ऑफ द डेजर्ट का खिताब दिया था। इस शख्स का नाम है फखरुद्दीन पाशा, जिसकी बिना पर उसे आज भी मुहाफ़िज़े मदीना के तौर पर याद किया जाता है। ये बात है पहली जंग अज़ीम की, जब बरतानिया तकरीबन हर जगह पर ही सल्तनत उस्मानिया के हाथों शिकस्त खाता चला जा रहा था। तब बरतानिया ने एक चाल चली। उसने शरीफ मक्का हुसैन बिन अली, जो कि हज्जाज का गवर्नर था, उसे ये लालच देकर अपने साथ मिला लिया कि अगर वो बरतानिया का साथ दे तो जंग के इख्तिताम पर उसे मुसलमानों का खलीफा बना दिया जाएगा। तमाम शराइत तय हो जाने के बाद शरीफ मक्का ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी और मक्का और जद्दा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वो मदीना की तरफ बढ़ा। उसके साथ अंग्रेज और फ्रांसीसी फौजी भी थे और लॉरेंस ऑफ अरेबिया नामी बदनाम जमाना जासूस भी था। इन अफवाज ने 1916 में मदीना का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 1919 तक जारी रहा। इतने तवील मुहासरे की वजह यह बनी कि यहाँ पर बरतानवी और फ्रांसीसी अफवाज को उस्मानी मुजाहिदों की तरफ से सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त मदीना शहर का दिफा एक उस्मानी सिपा सालार फखरी पाशा या उमर फखरुद्दीन पाशा के ज़ेरे निगरानी था। मदीना मुनव्वरा के बासी उसकी बहादुरी और उसके हुस्न इंतजाम की बिना पर उसे बहुत पसंद करते थे। दूसरी तरफ शरीफ मक्का के बरतानिया के साथ इत्तेहाद के बायस सल्तनत उस्मानिया को शदीद धचका लगा था, क्योंकि उसके बाद बरतानिया और उसके इत्तेहादी अफवाज को बहुत तेजी से सल्तनत उस्मानिया के इलाकों पर कंट्रोल हासिल होने लगा था। सल्तनत उस्मानिया के इत्तेहादी बल्गारिया के हथियार डालने पर जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए और इसी वजह से बिल आखिर सल्तनत उस्मानिया को भी बरतानिया और इत्तेहादियों के सामने हथियार डालने पड़े। इस वक्त शरीफ मक्का और उनके बेटे अली, फैसल और अब्दुल्ला इस ख्याल में थे कि अब फखरुद्दीन भी हथियार डाल देगा और मदीना उनके हाथ आ जाएगा। लेकिन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद फखरुद्दीन ने हथियार डालने से इनकार किया और बराबर लड़ता रहा। तब मदीना शहर को तमाम तर सामान एक ट्रेन के जरिए पहुंचाया जाता था, जिसे अंग्रेज पहले ही नाकारा बना चुके थे और इस तरह फखरुद्दीन को बाहर से भी कोई इमदाद नहीं पहुंच रही थी। मुहासरे के दौरान मदीना पर 130 बार हमला किया गया और 30 अप्रैल 1918 को मदीना की मुकद्दस सरजमीन पर 300 बॉम्ब बरसाए गए। वो वक्त भी आ चुका था कि खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी थी और फखरुद्दीन और उसकी फौज बहुत मुश्किल से अपनी भूख मिटाने में कामयाब होती थी। लेकिन इतनी मुश्किलात के बावजूद मुजाहिदीन डटे रहे। ये तो बाद में मालूम हुआ कि फखरुद्दीन पाशा को ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी, जिन्होंने उसे हुक्म दिया था कि हथियार नहीं फेंकने। तुर्क मुसन्नफ के मुताबिक एक मरतबा 1918 में जुमा के दिन फखरुद्दीन पाशा मस्जिद नबवी में नमाज के दौरान खुतबा देने के लिए मेंबर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो आधे रास्ते में ही रुक गया और अपना चेहरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ करते हुए कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उसने नमाजियों और मुजाहिदीन से वलवला अंगेज खिताब किया। कहने लगा कि मुसलमानों, मैं तुमसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जहाद की अपील करता हूँ, जो इस वक्त मेरे गवाह भी हैं। मैं तुम्हें यह हुक्म देता हूँ कि दुश्मन की ताकत की परवाह न करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके शहर का आखिरी गोली तक दिफा करो। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। बहादुरो, आगे बढ़ो और मेरे साथ मिलकर अल्लाह और उसके रसूल के सामने वादा करो कि हम अपने ईमान की हिफाजत अपनी जिंदगियां लुटाकर भी करेंगे। इसके बाद फखरी पाशा ने कहा, उसे ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि वो हथियार न डाले। अगस्त 1918 में जब उसे शरीफ मक्का की तरफ से पैगाम आया कि हथियार डाल दो, तो उसने इन अल्फाज में जवाब दिया। फखरी पाशा की तरफ से, जो उस्मानी अफवाज का सिपा सालार और सबसे मुकद्दस शहर मदीना का मुहाफिज और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना गुलाम है, उस अल्लाह के नाम से जो हर जगह मौजूद है, क्या मैं उसके सामने हथियार डालूं जिसने इस्लाम की ताकत को तोड़ा, मुसलमानों के दरमियान खूनरेजी की और अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत पर खतरे का सवालिया निशान डाल दिया और खुद को अंग्रेजों के मातहत किया। जुमेरात की रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं थका हुआ पैदल चल रहा हूँ, इस ख्याल में कि किस तरह मदीने का दिफा जारी रखा जाए। अचानक मैंने एक जगह पर खुद को नामालूम अफराद के दरमियान पाया जो कि किसी काम में मसरूफ थे। फिर उनमें से एक बुजुर्ग शख्सियत को देखा। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन पर अल्लाह की रहमत हो। उन्होंने अपना बायां हाथ मेरी पीठ पर रखा और मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने वाले अंदाज में कहा, मेरे साथ चलो।
मैं उनके साथ 3-4 कदमों तक चला और फिर बेदार हो गया। मैं फौरन मस्जिद नबवी में गया और अपने रब के हुजूर सजदे में गिर पड़ा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में हूँ जो मेरे सिपा सालार आला हैं। मैं मदीने की इमारतों, सड़कों और उसकी हदूद के दिफा में दिलो जान से मसरूफ हूँ। अब मुझे इन बेकार पेशकशों से तंग न करो। वक्त गुजरता रहा लेकिन इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद मुज़ाहमत जारी रही। 30 अक्टूबर 1918 को सल्तनत उस्मानिया ने हथियार डाल दिए और वज़ीर जंग ने फ़खरी पाशा को पैगाम भेजा कि हमने मुआहिदा करके हथियार डाल दिए हैं, अब तुम भी हथियार डाल दो। लेकिन ये जर्नैल न माना और अपनी तलवार दुश्मनों के हवाले करने से इनकार किया। इस पर मरकज ने उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वो शख्स डटा रहा और उसी तरह लड़ता रहा। इस तरह जंग खत्म होने के बावजूद ये सहराई चीता 72 दिनों तक अरब बागियों और बरतानिया और उसके इत्तेहादियों से लड़ता रहा और मदीने की हिफाजत करता रहा। अब बदकिस्मती ये हुई कि उसके अपने साथी इस तमाम सूरत हाल से तंग आ चुके थे और आखिरकार उन्होंने आपस में मशवरा किया और फिर अपने जर्नैल को पकड़कर दुश्मनों के हवाले कर दिया। यूं 2 फरवरी 1919 को शरीफ मक्का के बेटे अली और अब्दुल्ला शहर मदीना में दाखिल हुए और 12 दिनों तक शहर में अजीब अफरा तफरी का माहौल रहा। इन पर लूटमार के इल्जामात भी लगे, लेकिन बहरहाल वो मदीना में दाखिल हो चुके थे। फखरुद्दीन ने 2 साल माल्टा में कैद में गुजारे। 1921 को रहाई मिलने के बाद दोबारा तुर्की की मुसल्लह अफवाज में शामिल हुए और यूनान और फ्रांसीसियों के खिलाफ जंगें लड़ी। इसके बाद वो अफगानिस्तान में तुर्की के सफीर रहे। 22 नवंबर 1948 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो अपने खाला के हकीकी से जा मिले। तारीख के इस बहादुर जर्नैल को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इस्तांबुल में दफन किया गया। उनकी कहानी का एक दूसरा पहलू ये भी है कि मुख्तलिफ अखबार में उन पर कई इल्जामात भी लगाए जाते रहे, खासतौर पर अरब मुअर्रिखीन और उस्मानी सल्तनत के मुखालिफ हल्कों की तरफ से मुतअद्दिद इल्जामात कसरत से सामने आते रहे। उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि पहली जंग अजीम के दौरान उन्होंने मदीना मुनव्वरा से कीमती इस्लामी मखतूतात, आसार इस्तांबुल मुंतकिल किए। इसके जवाब में तुर्क मुअर्रिखीन कहते हैं कि ये काम दरअसल बरतानवी हमलों और लूटमार से बचाव की खातिर किया गया था। फिर फखरुद्दीन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता रहा कि अरब बगावत के दौरान उन पर अरब कबाइल और मुकामी अफराद के खिलाफ सख्त फौजी इक़दामात उठाए गए। मुखालिफिन कहते हैं कि उन्होंने बगावत रोकने के लिए सख्तियां की। उनके हामी मुअर्रिखीन इसे जंगी हालात की ज़रूरत करार देते हैं। जंग अज़ीम अव्वल के इख्तिताम और उस्मानी सल्तनत की शिकस्त के बाद भी उन्होंने काफ़ी अरसे तक मदीना खाली न किया, तो उन पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि उनके इस इक़दाम से मुकामी आबादी को भूख, अफलास और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हामियों के नज़दीक वो मदीना को गैर मुस्लिम अफवाज के हवाले नहीं करना चाहते थे। बास तारीखी रवायात में कहा जाता है कि मदीना के कुछ बाशिंदों को रेलवे के जरिए शाम और अनातोलिया भी मुंतकिल किया गया। उनके इस इक़दाम पर भी तनकीद हुई, अगरचे मौरखीन में इसकी शिद्दत और वजूहात पर इख्तलाफ मौजूद है। लेकिन एक बात तय है कि इन सब इल्ज़ामात के बावजूद बहसीयत मजमूई उन्हें एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है। खुसूसन तुर्की में उनका नाम आज भी बहुत अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है।